हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी और अच्छी हूँ और अच्छी ही रहूँगी। मैं बस सुबह अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, 12-1 बजे आई हूँ छोटे बेटे के घर से, बड़े बेटे के घर में। अब मेरा तो तबादला होता रहता है, 15-20 दिन में उधर, 15-20 दिन में इधर। चलो कोई बात नहीं, ज़िंदगी जैसे भी कटती है कटनी चाहिए, बस अच्छी कटनी चाहिए। बड़ी थकावट सी लग रही थी मेरे को, तो मैंने कहा लगा, आप लोग को तो पलंग देख के पता लग ही गया होगा कि मैं बड़े बेटे के घर आ गई हूँ। तो बस बैठी हुई थी मैं भी। अभी मैंने खाना कुछ खाया भी नहीं और छोटी बेटी के घर, बड़ी बेटी के घर से मैंने कुछ खाना लाया भी नहीं। मैंने कहा कि चलो खाना जाके बना लेंगे, दाल चावल बनवा लूँगी, कुछ बनवा लूँगी। लेकिन बनवाना क्या था, मैं तो कमरे के अंदर घुसती गई तो इतने काकरोच, इतने काकरोच, इतने काकरोच, उफ, बाप रे बाप। मैं तो मार मार के बड़ी बुरी तरह, बड़ा बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। मैंने साथ ही साथ उठ के उसी टाइम सफाई में लग गई। सफाई करके बस हटी। शाम का पाठ भी रह गया आज का, चलो कोई बात नहीं, रुक के कर लूँगी। लेकिन जो हाल हुआ मेरा, ये रूम को लेके, इतना गंदा रूम, इतना गंदा रूम, इतना गंदा रूम, और इतना, मैं कहती हूँ बरसों जैसे इसमें झाड़ू ना लगा हो, ऐसा कमरा, ऐसा ही एक कमरा, जैसे अनाथ कमरा पड़ा होता है, अनाथ कमरा पड़ा होता है, ऐसा ही एक कमरा। आगे से ताला लगा के जाऊंगी ताकि ना कोई देखे, ना कोई, सफाई तो होती नहीं है, कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए अपना सफाई तो होती नहीं है तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, आगे से ताला लगा के जाया करूँगी, बल्कि और नुकसान ही है। और जब से हमारे घर से इसको सिखाने भड़काने वाले नहीं निकलेंगे, तब तक हमारा घर सुधर नहीं सकता। तो वो खाना क्या बनाती, उसके सारे कपड़े से स्मेल आ रही थी, साड़ी से स्मेल आ रही थी, कपड़ों से दवाई की स्मेल आ रही थी, तो खाना क्या बनता उससे। मैंने उसे कहा छोड़ दे तू, खाना आज मैं मंगा लूँगी बाहर से। तो मैंने फिर दाल रोटी मंगा ली। मैंने कहा चलो 200-300 रुपये लगेंगे, दाल रोटी मंगा लेती हूँ। दाल रोटी मंगा ली और वही मैंने खा लिया। चलो जो भी है, पेट ही भरना है। हालांकि मेरे को ध्यान नहीं रहा, सवेरे छोटी बहू को बोलती ना तो वो ही रोटी बांध के दे देती। वो कह रही थी मम्मी ले जाओ, मम्मी ले जाओ, मेरे को ध्यान नहीं रहा। मैं बोली बेटा ये जा तो रही है मेरे साथ, बना देगी, मेरे को काम करेगी नहीं, सफाई नहीं करेगी, बना देगी। लेकिन वो सफाई क्या करने दी, सफाई ज़मीनों की हो गई, सामानों की हो गई, और चीज़ों की हो गई। हमारे खाने पीने की सफाई तो रह ही गई। मैं वहाँ से चाय भी नहीं पी के आई,
वो बोली मम्मी चाय पी के जाओ। मम्मा चाय भी नहीं पी। मैंने कहा नहीं चाय भी मैं घर जाके पीऊँगी, अब वही बनवा लूँगी। मैं तो 15-15 दिन घर बंद करके गई हूँ, हफ्ता दिन घर बंद करके गई हूँ, तो इतना गंद घर में नज़र नहीं आया। तो इतना गंदा घर। एक मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद बहुत चूहे घुसे थे इन लड़कियों की केयरलेसी करके, और सेम आज वही हुआ था मेरे रूम का, जो बहुत ही गंदा और एकदम ही रूम मैं कहती हूँ कॉकरोच से भरे हुए। और ये बेड को तो बाहर निकाल लूँगी, ये बेड से आते हैं कॉकरोच, ये बेड में ही कॉकरोच आते हैं। और इस बेड को मैं खोल के मैं इसके बदला फोल्डिंग मंजी लगा लूँगी, वो ज़्यादा अच्छा है। फोल्डिंग मंजी से कि स्पेस भी मेरी ज़्यादा हो जाएगी, बाबा जी का पाठ भी मेरा अच्छा हो जाएगा और आराम भी हो जाएगा। और अपना कोई आ गया नीचे बिस्तरे डाल के सो भी गए सारे आराम से। मैं नीचे ही बिस्तरा डाल लूँगी। मैं सोच रही हूँ पलंग निकाल दूँगी, क्योंकि बहुत इतना कॉकरोच मेरे से नहीं सहा जाता, मेरे सहन से बाहर है। एक तो इस कमरे में लगती है, इस यहाँ लगती है अपना दीमक, दूसरा है कॉकरोच। कॉकरोच तो ऐसे पूरे घर में ही रहते हैं, पर्टिकुलर मेरे पलंग में क्यों रहते हैं, और पलंग के अंदर रहते हैं। पलंग के अंदर से ही कहीं से इनकी शाख पैदा होती है और ये पलंग से ही आते हैं। इनको इतना मारा गया, कई बार पलंग में छिड़का, करीबन 3-4 कांड हो गए पलंग का। ये इस पलंग को तो मैं निकाल ही दूंगी, ना बजे बांस ना बजेगी बांसुरी, काम खते। इसको मैं जैसे भी करके, 2 पार्ट का पलंग है, 1 पार्ट का भी नहीं है। इतने तो गद्दे ही बंदा डाल लेता है ज़मीन में, आराम से पार्ट भी कर लेता है, सो भी जाता है आराम से, फर्स्ट क्लास ज़िंदगी बीत जाती है। 2 कुर्सियाँ रख लो, कोई आ जाता है तो बैठने के लिए। मैं खुद सोच रही हूँ अपना बिस्तर ही नीचे कर लो, काम खत्म। बाकी 2 कुर्सियाँ रख लो, 2 नहीं तो 4 रख लो, कोई 4 लोग आ जाते हैं तो सबसे बढ़िया। मैं इस पलंग से मेरे को चिढ़ हो गई, 3-4 चांस है मेरे साथ ये। वो तो खाना उसने क्या बनाना था, खाना मैंने सारा बाहर से मंगाया 300 रुपये का। अभी मैंने बाहर से सारा खाना मंगाया, दाल रोटी, वो मैंने खाई अभी। वो खा के मैंने अपना पेट भरा। वो खा के मैंने भी पेट भरा, खाना तो था ना, कुछ तो खाना था। जीते जी तो सभी कुछ चाहिए, मरने के बाद भले कुछ चाहिए ना चाहिए, जीते जी तो सभी कुछ चाहिए। तो वीडियो लंबी ना हो जाए मेरी ज़्यादा, कहीं आप लोग सुन के बोर ना हो जाओ। भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करिए, कम से कम सब्सक्राइब का बटन तो, मंदिरों में जाते हो घंटी तो बजाते हो ना, तो कम से कम मेरे फ़ोन की भी एक घंटी बजा दिया करो, जी हम आए हैं, शामिल हैं हम आपके साथ, तो इतना कर दिया करो। चलो अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, तो हम ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज थोड़ी तबीयत ढीली भी है, सोएंगे उसके बाद ठीक लगेगा मुझको। रात को सोऊंगी, आराम आएगा, माइंड रेस्ट होगा, उसके बाद ही बॉडी रेस्ट होगी, उसके बाद ही अच्छा लगेगा। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल।